स्वामी राजरंजन जी के चरणों में नमन, सुखदेव मुनि जी के चरणों में नमन, और यहाँ के प्रधान कैम जी, मेरे साथ आए हुए उप प्रधान महासभा के पतराम जी, ओपी जी विश्नोई साहब, सोमदत्त सोम प्रकाश जी, मेरा रिश्ता उनसे भाई जैसा रिश्ता है और हमेशा मैं उनसे ज्ञान लेता ही रहता हूँ। सिंगट साहब कृष्ण जी, सुबाया जी देड़ू साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, सहदेव जी काली राणा, बनवारी लाल जी, रिचपाल जी, पृथ्वी सिंह जी बेनीवाल, नरेंद्र जी बादू हमारे रिश्तेदार भी है और डबवाली से हैं ये, श्री गोवर्धन जी बांगड़वा शिक्षक है और सांचौर से हैं, और श्री कविराज उदाराम जी, श्री काकड़ जी, मनीराम जी, इंदर जी, शास्त्री जी, हैं सबों को दुख निवारण करे यूं हिला हिलान है भविष्य बतावे, और सभी महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, सिरसा आया हूँ। ईमानदारी की बात है कि ये घर में आया हूँ एडो लगे, क्यों मैं 3-4 एला आयो लगभग हैंग थारे गाँव में सभा में, गाँव में सब लोगों प्रेम भाव, नाम याद नहीं है तो चेहरो 100% याद है। सिरसा में मैं मेरो घर जड़ो एडो महसूस करूँ, और सिरसाओं प्रेरणा भी लेनी चाहिए इन संस्थाओं, क्योंकि इनको शिलान्यास मेरे ख्यालों को ये हेतराम जी एडे शुभ अवसर माते करियो है, जो को आज हिंदुस्तान में विश्व ही जितनी भी संस्था जिनमें सबों ज़्यादा पैसाड़ी आ संस्था है। बडेरा आपने पहली बडेरा मारे बटे ही बात को बटे ध्यान नहीं है, सड़क माते और मार्ग जट चले नहीं बटे मुर्दे आदमी ने खेत देता, आपको खेत पीछे राख दाग, मतलब कोई खाई तो खेत इनो खाई पशु आमनो पीछे पहुंचे को वो रुकवाली होरी करी। आप रे हेतराम जी या आप रे जो इस संस्था से जुड़े हुए लोगों ने ऐसी जगह ली जिनकी जगह तो ली हुई मेरे ख्याल में 5-4 रुपया में 10 करोड़ आया, तो ये उन बडेरों की सोच थी। ली तो उन्होंने अपने सब विष्णु समाज के लिए थी, पर ऐसा स्थान उन्होंने चुना जिसका फायदा अपने को मिल रहा है। यहाँ सिरसा में इतनी 2 एकड़ जमीन को मोरो मिल गो, और बटई पाची जमीन बटई लियो जरूर, क्यों आपसे हम विष्णु समाज अपेक्षा रखते हैं वहाँ ठिकानो थाराली धर्मशाला को ही हो, बटे रागणो है। और बाकी मैंने लारली अमौस का ओम जी मिलिया बटे, तो मैं आपको निवेदन करूं, ओम जी ने कोई हंसा सके? कोई नहीं हंसा सके। मैं सोम जी ने कहो मगो इतना पैसा है माँ सभा में पह लेना, तो कि ओम जी खुश हुई तो तारे ही मत विचार हुई। मैं 2 घंटा प्रयत्न करियो, 2 घंटा हंसाया ओम जी ने, मैं 5-4 जना 2 घंटा बड़ा खुश हुआ ओम जी, जिनको आज हमें स्वस्थ लगे भी परिणाम मन बोई लगे। पर इतनी बड़ी संस्था और दिल थोड़ो छोटो है थे, थारी संस्था कॉरपोरेट टाइप है, कोई मुकाबला नहीं कर सके इस संस्था। आपका जो कॉन्फ्रेंस हॉल या तो बे अंबानी वो अडानी है, या सिरसा है विष्णु के मायने सिरसा की संस्था से हमें ते लिफ्ट में तो ऊपर लाया हो, माने भी कॉन्फ्रेंस में बनाया हो एंड डब्बाड़ी कम पैर दिया हो,
ना बस बात सोचो। गुड़गांव के मां डबली के बराबर तो दो, डबली थारी भी है डबली मारी भी है, आप कोई बंटूड़ा थोड़ी। इन वास्ते मेरी रिक्वेस्ट है गुरु जी, प्रधान जी, उन सारे लोगों, सारी जो लोगों जनता है कि डबली के बराबर हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, ते इतना पैसा तो ते दो करो दे। प्रधान जी की बात तो सच है, अगर सबकी अनुमति है तो 5 लाख रुपए बढ़ा दो, गुड़गांव बड़ा काम चल रहा है। तालियों के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। लीजिए प्रधान जी, 5 लाख और बढ़ा दिया आपके। और ये पैसे शुभ काम के लिए लिए गए हैं, मतलब बटे इस बार हमने महासभा से निर्णय किया है, जो भी दान देगा उसका सम्मान होगा, उसका नाम होगा। तो मैं इस सिरसा का नाम ऊपर देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और आपने बात को मानी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आ जगी थारे जमी लिवियो नहीं, सिरसा बाईपास में थे इंगा 100 करोड़ बटीन बड़े धकेले हो, क्योंकि ये भी बहुत मौके की जमीन ली आपने। और ओपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने भाई एक बात बताऊं, मुरादाबाद में शायद जन्म लीड़ो है हम, और सेवा करने हटाया हो थाऊं भाग्यशाली कोई आदमी नहीं है। 1 रुपयो बड़े फालतू बुआ जा, समाज को दान में पैसा उड़ो, 1 रुपयो फालतू नहीं जाऊं दे। इतना दान बढ़िया सचिव मिलिया है, जगह ही संस्था का संस्थापक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और अब थारगे ने इतना पैसा है, शिक्षण संस्थान की बात चली तो आप लोगों सब लोग अपेक्षा रखें कि आप एक बढ़िया शिक्षण संस्थान अट खोलो, लड़कियों को खोलो, जड़ो भी आप प्रयत्न करो और आप एक मॉडल बनो, ताकि लोग कटई बातें करे जने हवालो दे कि सिरसा जड़ो काम होना चाहिए। ये गुरु महाराज की मेहरबानी से ये सुनना चाहते हैं, तो आप जड़ो भी बढ़िया अच्छी जगह माते आप कहने सब कुछ साधन संपन्न, और हो सके आप उसमें कुछ पेमेंट रख दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब फ्री करो। मान लो छोटो मोटो पेमेंट रख दो, कोई गरीब है जिन्हें फ्री पढ़ाओ, और शिक्षण संस्थानों बढ़कर कोई काम नहीं है। क्यों? क्या धर्म की बात गुरु जी ने 7 दिन बताई। आमणो लक्ष्य बच्चा ने शिक्षा देनो, बच्चा ने कामयाब करनो, और आमने समाज ने आगे बढ़ाओ। आपा थे तो माऊ 100 साल आगे हो, मैं लोग बहुत पीछे रहोड़ा। मारे तो बूढ़िया जोधपुर जावता पुटा आवता ना घरे आन हिनान करता, कारीगर काम करता ना बांगे बीड़ियों को बंडल लावनो पड़तो, तो वह गेडी के बंदा आवता दुकान वाले बस ऊँट में ला धके आदमी कारीगर ने कहता ले खोल दे, पर हिनान करता। होटल की रोटी जिम्दा नहीं इतना, मतलब हाँ। तो इन वास्ते वह स्कूल नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि वह इतनी गंभीर बात को स्नान करना काजना वह एकदम अदर कास्ट के टच भी नहीं होता। ये नहीं होने से अपना समाज बहुत पीछे रहा है। क्यों? कि शिक्षा नहीं पा सकी, और शिक्षा नहीं पा सकने की वजह समाज आपनो ला रहे हो। अब हमारा लोग भी बहुत आगे पढ़ाई में बहुत बढ़िया है। मारे बटे न तो नसो बटे है न अटे है, और जका समाज दूजा में है भी हूँ आमने समाज में कम है। कुछ लोग ज़्यादा बदनाम करेंगे, युवा नशे में जा रहा है, ऐसी कुछ नहीं है। एड़ो छोटो मोटो सब ने है। और मैं निवेदन करूं मायतों कि जगह कोई हम नशो करें बाऊ नहीं छूटे नहीं, तो कम बच्चा के हाँ में नशो नहीं करे। कोई डोडा पिए या कोई कुछ भी जो भी नशा करे, तो कम से कम बच्चा के सामने नहीं करे, तो बच्चा अपने आप भी नशे दूर रहेला। वो बहुत बड़ो उपचार है। वो मेरो आप निवेदन है। बाकी जयपुर की धर्मशाला
और बीकानेर की धर्मशाला, उसके लिए हिसार, सरसा, डबाड़ी, फतेहाबाद, आप लोगों ने जो साथ दिया गंगानगर तक ने, कोई मुकाबला नहीं। मतलब आपके ग्रुपों के अंदर बसें आ रही है, वो आ रही है, ये आ रही है, इतना बढ़िया सहयोग मिला। ये पट्टा मिलने के बाद में वो भी अपना ही परिवार है, बहुत सभ्य परिवार है, बहुत बढ़िया आदमी, कोई मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता। मैं और संरक्षक महोदय हम लोग बैठे थे दिल्ली में, तो थोड़ी वो चिंता जरूर हुई, क्योंकि उसके बाइलॉज में ठीक नहीं था, उसमें ट्रस्ट की ज़मीन ट्रस्टियों में ही नीत, एक तो ये लिखा हुआ था। एक ट्रस्ट की ज़मीन को ट्रस्टी उसी प्रकार बेच सकता है जिससे साधारण व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच सकता है। तो हमने वहाँ से संरक्षक महोदय से ट्वीट करा के हमने स्टार्ट किया। मतलब उसमें गुरु महाराज की मेहरबानी, आप लोगों की मेहरबानी से कामयाब हुए। हम लोग जयपुर में गए, कमिश्नर तक गए, परमिशन नहीं मिली। अपन ने सामने एक गार्डन था, वहाँ एक दिन पहले हमने 1 लाख रुपए दे के रसीद कटा ली सभा के लिए। फिर उनका भी भगवान ने बहुत अच्छा सुना, रात को 11:30 बजे मेरे को बुलाया, और जैसा अपन ने चाहते थे उस परिवार ने अपने को लिख दिया। इसलिए उस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक भव्य धर्मशाला बनाएंगे अपन मिलके, 5 स्टार से कम नहीं बनाएंगे, और 1.5 साल के अंदर नक्शा पास होने के बाद में उस धर्मशाला को बना देंगे। और गुड़गांव की धर्मशाला चौधरी विष्णु रतन भजनलाल जी के नाम जो बन रही है, वो भी 85-90% काम हुआ है, और वो भी आप कहाँ 100 की स्पीड में ज़्यादा काम चल रही हो। और अपने जो पूर्वज हैं जिन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी मनीराम जी, चौधरी राम सिंह जी, चौधरी पूनमचंद जी, चौधरी रामनारायण जी और चौधरी रघुनाथ जी, ये अपने 5-6 नेता है, कोई ज़्यादा नहीं है। आमने नेता की इज्जत करनी, आमने नेताओं को आदर करना, और इनको हमेशा याद रखा जाए, ऐसा अपने अंदर सोच होनी चाहिए। इस सोच के माध्यम मैं आभार चौधरी साहब भजनलाल जी की स्टेच्यू मंदिर से 1.25 किलोमीटर दूर हाईवे पर, जहाँ समरातल बाईपास जाता है, 9 का इंटर से हाईवे है, उस पे किसी ने जमीन डोनेशन की है, वहाँ पे एक बढ़िया स्टेच्यू लगा रहे हैं। आप लोगों को मेले में और वहाँ पधारना। मेरी तो एक सोच है कि आप 5-6 नेता की आपा कटी जमीन ले, कोई पार्क लगा, त्रिमूर्ति नहीं 11 मूर्तियां है नहीं है दिल्ली गमा, जो आमने समाज की भी अड़ी एक समाज पूरा बेड़ोरण करा, ताकि हर लोग भी मूर्ति ने देखे नहीं, इनकी कोई पूजा नहीं करते। ये एक मॉडल है, ये एक आदर्श है। लोग देखे तो सब जाने कि मैं ही कोई भलो काम करूं तो मेरी अटकटी लागी। तो इससे समाज के पूर्वजों का आदर होना चाहिए। मेरे आदर की भावना है, आपके भी है और समाज के पूरे की है। और कोई भी हम लोगों ने फैसला किया है, किसी भी की मूर्ति मंदिर प्रांगण में अपन कहीं नहीं लगेंगे, कोई भी अपने तीर्थ स्थल है। और मिंदर का सौंदर्यकरण, आपको मैं सबको निमंत्रण देता हूं, जाना 100% काम पूरा हुई, बहुत बढ़िया सौंदर्यकरण कर रहे हैं, जिसमें फाउंटेन फंवारे जो लग रहे हैं कलर के अंदर 30 फुट की हाइट में, और आमनी साकी के साथ बैठ मतलब आप पे 2 लोग बाजी जो डांस करेला, और एक में 29 वो दिखेला, और अलग अलग तरह का है। और ब्लॉक लग चुका है, कलर्ड के मायने नई टेक्नोलॉजी का ब्लॉक है वो लग चुके हैं, और रेलिंग लग गई है, लाइटें लग रही है हर पोल पे नीम लगेगा। और वहाँ की मिट्टी हमने टेस्ट कराई है, तो सिलेक्शन नंबर 1 दोबड़ी
जो आप दोबका नहीं घास, उसको वो ज़मीन मान रही है, तो उसका भी ऑर्डर दे दिया है। तो ये सारा सिस्टम, और मंदिर के बाहर की तरफ भी ब्लॉक लगा रहे हैं, और इसमें सब भामाशाहों से काम करा रहे हैं, सारे सहयोगी है। मैं भी हूँ, सोम जी लोम रोड है पूना के, पतराम जी है, भाई सोम जी है, भाई अपने ये अशोक नैन है सांचौर का, और एक मतलब सभी लोग है। और मेरे पास भामाशाहों की लिस्ट लगी हुई। कल हम लोग आ रहे थे, पतराम जी साथ थे हमारे, पतराम जी साथ थे, एक भामाशाह का फ़ोन आया कि भाई मेरे 20 लाख रुपए लगाने, कोई जयपुर में है सुबियागंज जगह पे। तो मैंने उनको कहा कि अपना जयपुर में लगाएंगे। तो मतलब अपने समाज के पास बहुत पैसे हैं, और पैसे सही जगह लगाओ तो घना ही लोग रुपया दें, और काम दिखे जट पैसो दे। तो आपने अबे जगो जोर देनो है वो शिक्षण संस्थान माते देनो है। और विशेष तौर में आपने बताऊं, जगह स्टेचू भजनलाल जी की लागलाई में करीब 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसमें 1 रुपया भी महासभा का नहीं है। हम पाँच छः आदमी हम लोग हैं जो हम लोग उस भजनलाल ग्लोबल को डोनेशन करके वो मूर्ति लगा रहे हैं। महासभा का और चढ़ावा का पैसा आपको वचन देता हूं, 1 रुपया भी हम कहीं व्यर्थ नहीं जाएंगे, हम चाय भी नहीं पिएंगे, आपका पैसा विकास में ही लगेगा। बाकी एक सुलभ कॉम्प्लेक्स जो अपने मुकाम और मंदिर के बीच समरातल, जहाँ जरूरत थी वो महासभा से बन रहा है, उसमें भी कोई भामाशाह मिल जाएगा, और वो बना दिया है। वो भी अपन ने ऐसा बनाया है कि आप एयरपोर्ट में जाओ नहीं, लेडीज़ को अलग, जेंट्स को अलग, और उसकी क्वालिटी मिलती, वो क्वालिटी आपको मिलेगी, और उसी प्रकार हम लोग मेंटेनेंस रखेंगे। काम जको भी करवा कम करा दा, अपन क्वालिटी में समझो तो नहीं करा, ताकि कोई दूसरा लोग भी आवे तो देखेगा वो बिस्तियाँ का काम तो बढ़िया है। और एक स्टेज आपनो बन रही है, तो सारी कामां के लिए मैं जब भी संरक्षक महोदय ने फ़ोन करूं कि साहब वो बनवा, तो 2 मिनट के माँ परमिशन है कि ये साहब बनाइए, अच्छे काम के। स्टेज के वास्ते धूड़ो घणो बटे बोलो, वो लार लो पहली वालों तो हो 34 बनी, तो उसकी साइज तो थी 17 बाई 46। वास्तु कला लान दिखे हो थोड़ा हुई वास्तु ने मानू, हमने महासभा नहीं पूरी वास्तु में कराई, तो वो जो ऑफिस हो बने, तो वास्तु कला के 24x54 का बनाओ, तो 24x54 का बने तो थोड़ी बटे राजपूता कुछ ऑब्जेक्शन भी कियो मिंदर हो, पण गांव पूरो आमने साथे हो, और राजपूता ने भी वहाँ समर्थन ले सहमति ले वो स्टार्ट करियो। उसकी SBC टेस्ट कराई, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से उसकी ड्राइंग अप्रूव्ड कराई, तो उसका बजट डबल हो गया। और 7.5 को जगो हम बच्चा ने दिया ने वो भूकंप को रेक्टर भी लियो, तो उससे सारी बढ़ गई, तो हमने उसकी कोई परवाह नहीं की, उसी अनुरूप ही बनायो। और 54 फुट के बीच में कोई आपने कॉलम नहीं मिलेगा, आगलो पोर्शन है और थारा हॉल है, जो 54 फुट के माँ कोई कॉलम बीच में नहीं है, और लारे दीवार है, लारे बाथरूम है, और एकदम व्हाइट हाउस दिए ने आगे वहाँ पर हमके मेले आओ ना थे जानो को व्हाइट हाउस में आएगा आगे हूँ एड़ो पोर्शन है, ये तो बढ़िया सुंदर बना रही है जोधपुरी पता लगा। और क्यों सुंदर बनावा कि आमने जगह बडेरा चौधरी साहब भजनलाल जी, राम सिंह जी, पूनमचंद जी, मनीराम जी, रामनाथ जी एंगी देख रेख में जो मिंदर बनी हो है उसकी शोभा कम नहीं हो, ऐसा भव्य बना रहे हैं। और उसके ऊपर चिड़ियांगे
चुगो बांगे भी जगी एयरपोर्ट माते तंबू है लागुड़ा वे नहीं बी स्टाइल आप बांगी छाया करा ताकि लोग आवणिया ने ठा पड़े के विष्णु वास्ते में आप रे हुकुम आ जीव जनता ने भी सुखी रखे एड़ो आप बढ़िया काम करा। और समरातल को चौक बढ़ावनो है वो भी है आप आमणी अब के आपने परेशानी नहीं आवेला पार्किंग की जमीन ले ली सड़क ले ली सब काम कर दियो। बिजली की समस्या आई सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी मैं 132 केवी को जीएसएस सेक्शन होगो और भी को काम भी जमीन अमीन अलॉट होगी साल भर के माँ वो ही बढ़न तैयार हो जाए। और इनके साथ साथ आपने जो मुकाम है इसको भी हर गली में काम करावनो है ताकि वो गांव भी एक आमनो तीर्थ स्थल है वो भी एक अच्छो लगे। आमनी धर्मशाला के जगह सीसी रोडा है दूजी है सारो एक एजेंडो है जो वो काम सरकारों कराना। सरकार ने अब के खेजड़ी मेले में वैभव गहलोत आयो वैभव जी को भी हमने चिट्ठियाँ दी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुकाम को तो सुंदर बनाना है और इसके साथ साथ समराथल को भी सुंदर एकदम बढ़िया बिंगो जो आप जटे यज्ञ है बट अभी हमारी स्कीम चल रही है कि यहाँ क्या किया जाए जो एक सुंदर हवन कुंड के साथ साथ है कोई 20-30 साइडों में कोई जगह जगह लोग बैठ जाते बांगे इस तरह कोई तापड़ियाँ बना दा एक तरफ और एड़ो काम करा जो बट अभी पग नहीं बढ़े सुंदर हो। और एक लाल 5-7 दिनों मैं कोशिश कर रहा जो आमनो मुकाम मंदिर के माँ नीची जगह जमीन है समरा तलाड़ी अंगोर जिना पका बी अंगोर के माँ अपने जंगल टाइप पेड़ लगाना। और बी पेड़ के नाम है जो को वो गणा ही बड़े क्या नाम है बेगू बम्बू ऐसा कुछ नाम है। तो 5-7 दिनों में मैं रिसर्च कर रहा कम पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा दे और बिंगा पत्ता पत्ती बहुत जानवर के काम आवे हिरण खावे बढ़िया एकदम कोई फिल्म की शूटिंग करें किन्नड़ जंगल से जड़ो आप बढ़िया टॉप 3-4 साल लागी वो काम में भी हाथ में लेना चाहो ताकि आवणिया भी एक तो अंगोर ने कोई डिस्टर्ब नहीं करे एक पशु पक्षी जिंदावर हिरण खरगोश वगैरह सब ने बटे रहने की जगह मिले एड़ो सुंदर एक समरातल दौरे के आसपास बनावनो। तो मैं ए सब चीज़ा कहूँ वेला ए सब चीज़ा वेला पैसा तो पया आमनो समाज कोई कमी नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं कि आमने बूढ़िया गाय ब्याह दी न पहलो बिलावने घी मिंदर में चढ़ाऊंदा अटू मुकाम ले जन चढ़ाऊंदा तो अब नौकरी लागे कोई बच्चों बच्ची हुए घर में हुर्ज पूजा कोई दुकान कभी कोई शुभ काम हुए तो सिरसंग जैसे सिरसंग लोग हो तो आप कुछ यहाँ सिरसंग की जगह मंदिर में और आधा मुक्तिधाम मकाम में 100-500 ऐसी एक योजना बनाओ ताकि और आपने मैं सुझाव दूं आप भी आपके इन मंदिर के नाम को एक अकाउंट खोलो जिसमें आजकल वे नहीं गूगल पे फोन पे जो कि टाबर कटे ही बैठा पढ़िया लिखा आंग कोई हगरे काम की थाल पड़े गए 500 रुपया इंग मंगा दे खेता में पे आ जा थारे आ जा अटे सस्ता में आ जा निज मंदिर में आ जा वो पयो विकास में जुड़े। मतलब आप इतना बैक हाँ के शिरडी के साईनाथ श्री बालाजी खरबों रुपया है मांगन खरबों रुपया मैं ये लगा दिया डबला तक इनकम हारू तो आमने तो विकास हारू पैसों की जरूरत है और थोड़ा थोड़ा रुपया छांटे छांटे समुद्र भरी जाए। तो आप सब एक लक्ष्य बनाओ चाहे हिसार हो मतलब ये बनाओ भाई मुक्तिधाम मुकाम को टारगेट रख के आधे इधर चाहे 100 रुपया डालो तो 50 इधर 50 और सब जगह माते फोन पे का और गूगल पे को सिस्टम होना चाहिए ताकि मान लो
कोई जन्मदिन है, की रिंग सेरेमनी है, आप लाखों रुपया उड़ाई दा, पण आपने कहने वो फोन पे वे नहीं तो जिंदा याद आवे खट के 10 रुपये बट गाल दो तो आप गाल से आन में मैं हम शीर्षम किंदा आन गा दूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी ने आपने गुरु महाराज के प्रति आपने यूज लेनी चाहिए ताकि, और ए पैसों सारो अब एक ही लक्ष्य है, शिक्षण संस्थान में लगाना है, मंदिर खूब बन गया है और युवाओं ने कामयाब करना है, आई आमने सोच होनी चाहिए। और एक खेजड़ी आंदोलन चलियो, बिंगी एकता 4 दिन में गवर्नमेंट जुग कलेक्टर फलोदी आवणो लिखन देवड़ो खेजड़ी नहीं काटी जाएगी, इसको शिफ्ट किया जाएगा, बहुत बड़ी बात। इतनी ताकत एक मतलब अटू थारे अटू भी मेरे कन आया कि मैं ही आत्मदाह करने तैयार हाँ, मेरे हालांकि भी ट्विटर माते ब्लू टिक आवड़ो, मैं ही मांग हाथ कह दियो मैं ही मगो आत्मदाह कर ना कहानी शिकायत करी वो ब्लू टिक गयो, मैं गयो तो गयो, पण इतनी लोगों की भावना 150 गाड़ी महिलाओं की धके गाजा बाजा बाजे और बटे आपने भी आंदोलन में स्थल मत आई। तो गवर्नमेंट ने झुकना पड़ियो, क्यों झुकना पड़ियो? एकता के लिए। बाकी ये किसानों को कितो संघर्ष कियो बे, कानून कद 2 साल भुग दिया और आपने केजरीवाल से लिखन दड़ियो, अब विधानसभा चलू हुई ना, आपा लोग एक और आंदोलन करेंगे, वो कानून में अमेंडमेंट कराना, तब जाना खेजड़ी और हरिण वगैरह बच। आंदोलन के लिए आमने माँ इतनी एकता होनी चाहिए कि कोई भी डेट आपने त्याग कर, चाहे नौकरी है तो छुट्टी ले भी माँ शामिल होना चाहिए, भावना हाथ होना चाहिए। तो आमने जगह वन विभाग का नियम आने भी सुदृढ़ बनाना है। नहीं तो अब परसों मैं आपने बताऊं 5 कर्मचारी मुकाम के मां रेस्क्यू सेंटर में 7 और एक जाट परिवार 2 हिरण छोड़न गया, वन विभाग की लापरवाही वजह बने कुत्ता खाएगा, एक तो खत्म हो गया, एक इलाज है, बट आंदोलन चले हो। मैं भी आयो, मैंने हेमाराम जी वन मंत्री से बात की रास्ते में, मैं और पतराम जी हम साथ थे, उन 7 को वहाँ से एपीओ करा के हम उठे और बने गाँव वाला ने और आपा सब ने मैं हिदायत दूँ कि आपा ने रेस्क्यू सेंटर के माँ जका वन विभाग का कर्मचारी है ए क्या ही करे कि रात का दारू बट पिए, बने एक बढ़िया जगह मिल जा। तो इसलिए इनको रात को चेक करना चाहिए कि इनकी क्या स्थिति है, और दारू पीवड़ा मिले ना ठोको हाचा जो बड़ा जिंदगी में एड़ो काम नहीं करे। आप हिरण हारू तो मान लो आप आमणो त्याग करा नहीं करा, आमनी शहीद हुआ तो एड़ा को इलाज करना पड़ी, बट अगर वो इलाज उड़ो वार तो वह 2 हिरण नहीं मरा। तो आपने इंगे लिए अब थोड़ो थोड़ो ठोकणु बे कोई मरे तो है को नहीं, डर है, डर हो जा, डर हुई ना बड़े आई जगह कही कि बिंदु ही ठोके कटा है 2-4 ने बटे काकाणी गुड़े फोड़िया दो हमें कौन शिकार करनी आवे, पर हिरणा को नाश जो है कुत्ता ज़्यादा करे। तो कुत्ता को भी आपने आपा जीव दया पालना, पण आने कोई पकड़ा कोई आने भी सुरक्षित जगह में छोड़ा, एड़ो इलाज हुए तो आमना हिरण बच सके। बाकी आप लोग मान सम्मान दियो और इज्जत दी, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अटे कोई माँ अमृता देवी के नाम द्वार बने, गेट बने, बिंग वहाँ मैं मेरी तरफ 51,000 रुपया दवा, और गेट बड़ो सुंदर बनावनो है। मेरो थोड़ो बहुत मानो तो आगे आप जोधपुर स्टोन लगे जो, जोधपुर स्टोन एक काड़ो नहीं पड़े, और अब मशीनों थे आ जाओ जोधपुर आ जाओ 2-3 आदमी सोम जी आते तो मैं थाने अच्छी रेट के माँ चित्र प्लेस बनियोड़ो है उमेद भवन, वो पत्र दान दिलावा और बढ़िया थे। अगर भी पत्र न देखना चाहो तो वो भजन लाल जी की स्टेच्यू में वो लगाएंगे अपन मुकाम, तो आप देखना, आपको सुंदर लगे तो उस
गेट के कोई रंग कराना नहीं, रोगान कराना नहीं, लॉन्ग लाइफ है। और मैं भी थाने बढ़िया रेट में दे रहा हूँ, थारो लाड रागा पूरो। तो ये वास्ते वो भी जोधपुर स्टोन बनाई जो, बाकी बर्तवाल वाला बाटा काला पड़ जाए। और बाकी मैं आपने पूरी मेरी कैबिनेट जो कि आप लोगों के सहयोग हूँ, आपके प्यार हूँ, आपके आशीर्वाद हूँ, संरक्षक महोदय ने जो बनाई है वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, समाज के पैसे का सदुपयोग करेंगे और आपको हमेशा वो पैसे कामयाब दिखेला। और इसके बाद में हम लोग चाय भी हमारी रसीद कटाते हैं, कोई चाय शक्कर लेना, मैं तो वो खेत में जावान दोपहर ले जावान घरों खाटोन रोटी सब्जी जीव, मैं तो भी स्थिति में। हाँ, सिर्फ लक्ष्य है कि ये जो बिना योग्य व्यक्ति हैं हम उस पद पे भजन लाल जी, राम सिंह जी रहे, हम तो छोटे आदमी हैं और आप लोगों ने दिया है तो ऐसा करके दिखाना चाहते हैं कि समाज का कुछ करें, तब तो हमारा कोई मान का है, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए हम समाज के प्रति समर्पित हैं और आपकी भावनाओं के प्रति साथ हैं और आपका आशीर्वाद मिले और सब समाज का भला हो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।